हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो जो हमारा हरियाणा राज्य है ये भारत के जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। और हरियाणा के जो उत्तर में जो आपका आता है, यानी कि जो नॉर्थ में आपका आता है, वो आता है हिमाचल और उत्तराखंड। पूर्व में अगर बात करें तो आपका यूपी आता है। दक्षिण में अगर बात करें तो आपका आता है राजस्थान। और पश्चिम में अगर बात करें तो आता है आपका पंजाब। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यहाँ पर आपसे भारत में पूछा जा रहा है, तो तमिलनाडु जो है हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। और उस समय जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा इसको जो है शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है। उपग्रह, महिला पुलिस, स्वयं सेवक, किसान बजट या आर्यभट्ट? क्या लगता है आपको? तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल हमारा करेक्ट है। हरियाणा जो है महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला जो है पहला राज्य बना है। ठीक है। और ये कहाँ शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था करनाल में और महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर आपके 2016 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में जो है महिलाओं की मदद करेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि महिला पुलिस स्वयंसेवक ये शुरू करने वाला हरियाणा पहले राज्य था। और जिलों की बात करें तो रहेगा करनाल और महेंद्रगढ़। और कब हुआ? दिसंबर 2016। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को डैश कहा जाता है? मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि तो नहीं कहते हैं, भारत की गेहूं की टोकरी या पवित्र राज्य? देखिए, यहाँ पर जो है मंदिरों की भूमि भी कह सकते हैं, लेकिन भारत की गेहूं की टोकरी यानी कि हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट भी जो है कहा जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इसमें पंजाब है और जो हरियाणा है, ये दोनों जो है ना, ये आपके भारत की गेहूं की टोकरी है, यानी कि ब्रेड बास्केट है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में जो है गेहूं और अन्य अनाज का क्या करता है? उत्पादन करता है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में ही भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% जो है यहाँ से उत्पादन होता है। और अगर वित्तीय वर्ष 2000 अगर हम 19 की बात करें तो भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से जो है अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। तो 2019 की यहाँ पर बात हो रही है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कि हरियाणा में जो है भारत के लगभग 9% जो है गेहूं का उत्पादन होता है। और जो कौन से हैं? पंजाब और हरियाणा दोनों को ही आप ब्रेड बास्केट बोलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतक में जो शोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश बाजार है? कपड़े का है, सेन का है, अनाज का है या वाहन पुंज का है? तो रोहतक में जो शोरी बाजार है वो कपड़े का बहुत बड़ा बाजार है भाई, और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। और ये कहाँ पर है? ये दिल्ली से अगर बात करें तो 70 किलोमीटर ये दूर आपको मिलेगा। और 1951 में स्थापित शोरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की 1200 से कितनी अधिक दुकानें थी। और रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के लिए, कपड़े के लिए, बाजार के लिए, डेयरों के लिए, इन सब के लिए ये रोहतक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो 20वां जो है आपका सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, लेकिन अब ये 21वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा जो है भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। यस, 21वां है, 20वां नहीं है, 21वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है हरियाणा भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, वर्तमान समय में अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 20वां सबसे बड़ा राज्य है।
ठीक है। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो 20वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा डैश के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ODF राज्य है। ODF डैश के अंतर्गत, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत जो है 5वां ओपन डेनिस फ्री ODF जो है राज्य है, यानी कि खुले में शौच ये है इसका। और मुक्त राज्य आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने जो है इसको घोषित किया था। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी के बर्थडे पर। तो 2 अक्टूबर 2014 को PM मोदी जी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डैश 100% जो है ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो हरियाणा ही है। इसने बिल्कुल, हरियाणा जो है ना 100% जो है विद्युतीकरण, मतलब प्रॉपर लाइट आती है हरियाणा में ही, ठीक है। और हरियाणा राज्य द्वारा यह लक्ष्य जो है वर्ष शुरू हुआ था 1970 में, और नवंबर 2014 में PM मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की थी। देखो ये योजना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी 2014 में आई थी, जिसके तहत ये था कि 1000 दिनों के भीतर, यानी कि 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकरण गांवों का हमने विद्युतीकरण किया है। यानी कि जो शुरुआत हो चुकी थी वो 2014 में ही हो गई थी। और किसने की थी? PM मोदी ने करी थी। और योजना का अगर आपको ध्यान रखना है नाम, तो वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का कौन सा राज्य है जो दूध और दही की भूमि के लिए ये इस रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो दूध दही का खाना तो हमारा हरियाणा ही है, ठीक है। तो हरियाणा रहेगा। और भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूध उत्पादकों का सबसे बड़ा जो है देश है भारत, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके CET में तो नेशनल GK भी आएगी, तो उसकी सीरीज़ भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? क्योंकि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील और खंड, ठीक है। तो नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की जो है सीमाएं लगती हैं? नारनौल क्षेत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है आपके नारनौल जो है महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है, ठीक है। नारनौल किसकी तहसील है? महेंद्रगढ़ की। और ये जो तहसील है महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। और इसकी सीमाएं जो है तीनों ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। तो राजस्थान आपका करेक्ट ऑप्शन है। पूर्वी सीमा का शेष हिस्सा जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, और उत्तरी हिस्से की अगर बात करेंगे तो भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है। यानी नारनौल का नाम किस किस से जुड़ा हुआ है? एक तो महेंद्रगढ़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है, एक आपका रेवाड़ी से जुड़ा हुआ है, पूर्वी रेवाड़ी हो गया, और उत्तरी आपका भिवानी हो गया, ठीक है। तो C ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो वैज्ञानिक उपकरणों का जो शहर के नाम से जाना जाता है वो है अम्बाला। तो B ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। इसे आप मिक्स सिटी भी कह सकते हो, और इसे आप साइंटिफिक नगरी भी कहते हो। दोनों ही आप इसको ये नाम दे सकते हो, अम्बाला को और वैज्ञानिक उपकरणों का शहर सॉरी, ये एक आपका और नाम हो गया। तो 3 नाम आपके याद अब हो गए होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये कल भी क्वेश्चन आया था जब मैंने आपको करवाया था। तो 97 का जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, ये आप हमारा क्वेश्चन रह गया है। यस, वर्तमान नामों से हमें सुमिलित करना है। देखिए यहाँ पर जो है आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, ये प्रेजेंट के नेम हैं और ये आपके पास्ट के नेम हैं। तो हमने इनका मिलान करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ। सायर शेख जो है आज सिरसा को कहा जाता है। सायर शेख पुराना नाम है, और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानोड़। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन ये बनता है। कैथल की अगर बात करें तो कपिस्थल, स्थल, ठीक है, स्थल कपिस्थल। पानीपत का पांडुप्रस्थ, क्योंकि पांडव कौरव ऐसे आप याद कर सकते हो, युद्ध हुआ था। तो पानीपत का है पांडुप्रस्थ, कैथल का है कपिस्थल, महेंद्रगढ़ का है कानोड़ और सिरसा का है सायर शेख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है?
करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद या रोहतक। तो रोहतक जो है ना गाइस, रोहतक जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है यूपी के साथ, ये अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि जो है आपके फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर ये जो है यूपी के साथ जो है अपनी सीमा को स्पर्श करते हैं। आपके टोटल कितने ज़िले हैं हरियाणा में? 22 हैं और 44,212 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है हरियाणा का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों में निकलता है सिवाय। बात किसकी हो रही है? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है आपके पंचकुला से नहीं निकलता है, बाकी अंबाला, आपका करनाल, सोनीपत, ये इन सब से है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 4000 किलोमीटर उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से ये जोड़ता है, और जो ये गलियारा है आपके हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत जिले से गुजरता है, किंतु ये पंचकुला से नहीं गुजरता है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जो है राजस्थान से सीमा साझा नहीं करता है? देखो यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है, और अभी हमने यूपी की बात करी थी। यूपी से जो है रोहतक की जो है सीमा बिल्कुल नहीं लगती है, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो भिवानी सीमा इससे बिल्कुल भी साझा नहीं करता है। ठीक है, भिवानी बिल्कुल साइड में हो जाता है, और जो है आपके राजस्थान की सीमा से हरियाणा का भिवानी जिला जो है साझा नहीं करता सीमा को। और इसके अतिरिक्त जो 6 अन्य ज़िले हैं, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, नूंह है, ये सब जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 6 ज़िले हैं, और आपको नाम ध्यान रहने चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे बाद में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पलवल, कैथल, मेवात, पंचकुला। तो जो सबसे बाद में हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो रहा है पलवल। पलवल कब बना था? 2008 में जो है ये पलवल बना था। और उस समय जब अगर हम बात करें, जब हमारा हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उस समय अगर बात करें तो कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे। ठीक है, और 15 ज़िलों का गठन बाद में हुआ, और अगर प्रेजेंट की बात करें तो 22 ज़िले हैं। ठीक है, और गोहाना या हाँसी में से किसी की बात चल रही है, तो देखते हैं कौन बनता है। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, फरीदाबाद या सोनीपत? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके आता है झज्जर जिले के अंतर्गत, झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। अब थोड़ा सा हम बहादुरगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। बहादुरगढ़ नगर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1754 में। 1754 में जो है आपके बहादुरगढ़ नगर की स्थापना हुई थी। मुगल बादशाह जिनका नाम था आलमगीर द्वितीय द्वारा इसकी की गई थी, और इसका नाम था शराफाबाद रखा था, शरीफ है वो। ठीक है, और 1754 में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में ये दे दिया था, जिससे बाद में बलूच शासक बहादुर खान ने बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया था। तो यानी कि जो आपका बलूच शासक है बहादुर खान ने, बहादुर से ही आप कह सकते हो ना कि किसने नाम बदल किया, तो बहादुर खान, क्योंकि नाम ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि बहादुरगढ़ है। ठीक है, और कहानी कब की चल रही है? 1754 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? देखो अभी हमने यूपी का पढ़ा, हमने राजस्थान का पढ़ा, तो ऐसा कौन सा जिला है कि 2 राज्यों से लगती है? यमुनानगर है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है या चरखी दादरी है? तो ए यमुनानगर। यमुनानगर जो है आपका 2 राज्यों से जो है इसकी सीमा लगती है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आपका यूपी। ठीक है, और यह जिला समुद्र तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यमुना नदी जो है यमुनानगर जिले से होकर प्रवाहित होती है। अगर इस जिले के कुल क्षेत्रफल, यमुनानगर के कुल क्षेत्र 1756 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आज आपको पता लग गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला जो है पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? अब बात आ रही है पंजाब और राजस्थान की, तो इसके साथ जो सीमा साझा करता है वो करता है सिरसा। ठीक है, पंजाब और राजस्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों करते हैं। हरियाणा राज्य की सीमा 6 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 4 और 2 केंद्र शासित से मिलती है। ठीक है, 6 राज्य हैं, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश है, 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ है। ठीक है,
और हरियाणा राज्य की जो सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है आपका राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। और न्यूनतम सीमा की स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपको सबसे बड़ा जिला बताना है तो वो है सिरसा, जो कि आपके पंजाब और राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पंजाब और राजस्थान से, और यही सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, आपने कथन आपको दिए हैं, विचार करने हैं। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, केवल ए केवल बी दोनों। तो आपको 2 कथन यहाँ दिए गए हैं। तो देखिए ई ऑप्शन ना तो ए है ना ही बी है। हरियाणा में आपके 3 पुलिस आयुक्तालय हैं। पुलिस आयुक्तालय एक आपका फरीदाबाद में है, एक आपका गुरुग्राम में है, एक आपका पंचकुला में है। ठीक है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला। ई ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कल हम जो है फिर से स्टार्ट करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें, आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाइए। ठीक है, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो है देखो मैंने इमोजी देखो कैसे बना दी, क्योंकि आप जो है लाइक नहीं कर रहे हो, ये दिल की बात है। मैं तो स्माइली वाली बना रही थी लेकिन देखो ऐसे बन गई। तो आप लाइक ज़रूर करके जाओ और सब्सक्राइब मोर करो। देखने वाले बहुत है, लाइक करने वाले बहुत कम है। आप जो है इस चैनल को ग्रो करने में ही मेरी हेल्प कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम आप शेयर करो। ठीक है, अब थोड़ी सी स्माइली अच्छी सी बना लेते हैं। हाँ, तो बस अब इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और भी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि मैंने पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी है और ऑलमोस्ट जो है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री भी समाप्त हो चुकी है और उसमें मेरा दक्षिण भारत का इतिहास रह रहा है, तो वो मैं कल अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम फिर इसके बाद करेंगे मध्यकालीन इतिहास करेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, और ल्यूसेंट के जो है आपको जो है MCQs करवाऊँगी, वो मैं करवाऊँगी MCQs फॉर्म में, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आप प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके जितने भी ग्रुप्स हैं। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।